लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, इस लाइव सेशन में आज हम देखने जा रहे हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, ये वो आर्ट ऑफ टीचिंग नहीं है जो सीटेट और बीएड एग्जाम्स में होते हैं। दोस्तों, ये स्पेशल रूप से लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग है। दोस्तों, याद रखिए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सीटेट और बीएड वाले आर्ट ऑफ टीचिंग आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप पुस्तकालय की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, इसलिए पुस्तकालय से संबंधित आपको आर्ट ऑफ टीचिंग देखने की आवश्यकता है। हम इस वीडियो में आपको मस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देंगे और आज के इस वीडियो में चूंकि आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित क्वेश्चंस जो लाइब्रेरियन एग्जाम है स्टेट का, उसमें 30 अंक होने की संभावना है, इसलिए हम पहले 30 क्वेश्चनों को देखेंगे और इस 30 प्रश्नों में पास मार्किंग हम आपके लिए सेट कर रहे हैं 21। याद रखिएगा, इस 30 प्रश्नों में 21 आपको हर हाल में यहाँ पर सही करने होंगे और कुल जो 50 क्वेश्चन है उसमें 50 क्वेश्चनों में आपको 30 प्लस कर देना होगा। सबसे पहले इस सेट को निपटाएं कैसे, इसके लिए बेहद ही आसान सा एक फंडा है। सबसे पहले आप एक ऐसे पोजीशन में बैठ जाएं जिससे कि आपको ये महसूस हो जाए कि रियल में मैं अभी लाइब्रेरियन हूँ और मेरे चारों तरफ लाइब्रेरी से सजी हुई किताबें हैं और मुझे इस सिचुएशन को हेल्ड करना है। और तब इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और हमारे आवाज़ को सुनिए। उसके बाद आसानी पूर्वक ही आप इसको 100% इसका आंसर करते जाइएगा। दोस्तों, आर्ट ऑफ टीचिंग कोई विषय नहीं है, बल्कि आर्ट ऑफ टीचिंग जो होती है एक कला है जो ये आपको बताती है कि आप किस प्रकार से अगर आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं तो कैसे आप इस काम को करिएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप बैठिए और क्लिक कीजिए। याद रखेंगे, 30 क्वेश्चंस लगातार, पहले 30 क्वेश्चन में 21 हम पास मार्किंग रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 30 अंक का आर्ट ऑफ टीचिंग होगा। हमारे यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है, बाकी 50 क्वेश्चन जब होंगे उसमें 30 प्लस आपके हो जाने चाहिए। ऐसे अगर आप कर देते हैं तो 100% आप सफल होइएगा। पहला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके। प्रश्न है कि पुस्तकालय आधारित शिक्षण में कौन सा मॉडल सीखने को सर्वाधिक बढ़ावा देता है। पुस्तकालय आधारित जो शिक्षण है उसमें कौन सा मॉडल सीखने के लिए सर्वाधिक बढ़ावा देता है। विच मॉडल प्रोमोट्स लर्निंग मस्ट इफेक्टिवली इन द लाइब्रेरी बेस्ड टीचिंग। ऑप्शन है आपके सामने व्यवहारिक, खोज आधारित, अनुकरण आधारित या ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय। तो याद रखेंगे, पुस्तकालय आधारित शिक्षण में कौन सा मॉडल सीखने के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बढ़ावा देगी। सोचिए इस प्रश्न का आंसर और उसके बाद आप देखिए, हम आंसर आपको बताते हैं उससे पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिए ताकि आश्वस्त हो जाएं आप। तो देख लीजिए, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही कर रहे हैं उन सब का सही है। पुस्तकालय आधारित शिक्षण में कौन सा मॉडल सीखने को सर्वाधिक बढ़ावा देता है, सही आंसर है खोज आधारित यानी इंक्वायरी बेस्ड। जितने लोगों का आंसर सही हो गया है वो 100% एक लाइक यानी थम्स अप कर दीजिए। याद रखेंगे, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। इसलिए ऐसा करने से क्या होगा कि ताकि हमें ये जानकारी रहेगी और सभी लोग आपके जो कमेंट्स कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी रहेगा किसने किसने सही किया। झूठ नहीं कीजिएगा, क्योंकि झूठ बोलिएगा तो याद रखेंगे ये यहाँ पर तो थोड़ा सा आपको लगे कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। आपका जो अंतरात्मा है वो बोलेगा कि नहीं, आपने गलत किया। इसलिए जो गलत हो रहा है गलत मानिए, जो सही हो रहा है सही की तरफ चलिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षण विधि पुस्तकालय में स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देती है। कौन सी शिक्षण विधि पुस्तकालय में स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देगी। विच टीचिंग मेथड इनहेंसेस इन इंडिपेंडेंट लर्निंग इन लाइब्रेरी। विच टीचिंग मेथड इनहेंसेस इंडिपेंडेंट ये लर्निंग इन अ लाइब्रेरी। कौन सी शिक्षण विधि है वही पुस्तकालय में स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देगी। प्रोजेक्ट विधि से या व्याख्यान विधि किया जाए, आदेशात्मक विधि दिया जाए या वर्क बुक विधि दिया जाए। दूसरे का सही आंसर है दोस्तों कि प्रोजेक्ट विधि जो होगा वह शिक्षण विधि पुस्तकालय में स्वतंत्र अधिगम को बढ़ावा देगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जितने लोगों ने आंसर ए किया है उन सब का आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल सजग, सतर्क और एकदम 100% फोकस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। आर्ट ऑफ टीचिंग को हर हाल में हम लोग को आर्टिंग करने आ जाना चाहिए। याद रखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन, शिक्षक के लिए सबसे जटिल कार्य क्या है। व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर अ टीचर। शिक्षक के लिए सबसे जटिल कार्य क्या है। पाठ को पढ़ाना, छात्रों
की सोच को विकसित करना, समय प्रबंध करना या परीक्षाओं का आयोजन करना। तीसरे का सही आंसर, अगर जितने लोगों ने आंसर किया है तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, जितने लोगों ने आंसर किया है वो सभी लोग एक बार फिर से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए कि हाँ बिल्कुल हमने सही किया है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बाय डेली हमारे साथ 8:30 पर डेली शाम को जुड़िए। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए स्टेट हेतु आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण कला की क्वेश्चन, जिसको सामान्य भाषा में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में शिक्षण में कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पुस्तकालय में शिक्षण में कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? विच क्वालिटी इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग थ्रू ए लाइब्रेरी? विषय वस्तु का ज्ञान होना, संसाधनों का प्रयोग, अनुकूल दृष्टिकोण या आदेशात्मक व्यवहार। तो सही आंसर है दोस्तों कि पुस्तकालय में शिक्षण में कौन सी गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? सही आंसर है कि अनुकूल दृष्टिकोण करना। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया है वो जल्दी से जल्दी इस बात को यानी कि अटेंडेंस दर्शाएं कि हाँ जी बिल्कुल हमने चौथे का सी आंसर किया था। याद रखेंगे, जल्दी से जल्दी अपने अटेंडेंस करते चलें, यानी कि एक लाइक जैसा थम्स अप करते चलिएगा। क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा तत्व पुस्तकालय शिक्षण में आवश्यक है? प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा तत्व पुस्तकालय शिक्षण में आवश्यक है? याद रखेंगे, विच एलिमेंट्स इज नेसेसरी इन लाइब्रेरी टीचिंग फॉर द इफेक्टिव लर्निंग? प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा तत्व पुस्तकालय शिक्षण में आवश्यक है? शिक्षक का नियंत्रण, पुस्तकों तक पहुंच, संसाधनों का आत्म उपयोग या रटंत पद्धति? तो याद रखेंगे कि प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा तत्व पुस्तकालय शिक्षण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 5वें का सही आंसर है संसाधनों का आत्म उपयोग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों ने आंसर किया है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सफल शिक्षक और लाइब्रेरियन दोनों में कौन सी समान विशेषता होनी चाहिए? एक सफल शिक्षक के लिए या एक सफल लाइब्रेरियन के लिए, इन दोनों में कौन सी विशेषता जो होती है वह एक समान होती है? विच कॉमन ट्रेट शुड बोथ ए सक्सेसफुल टीचर एंड लाइब्रेरियन? सफल शिक्षक और लाइब्रेरियन दोनों में कौन सी समान विशेषता होनी चाहिए? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए है कठोर अनुशासन, जिज्ञासा को बढ़ाना, केवल सूचना देना या परंपराओं का पालन करना। प्रश्न है कि सफल शिक्षक और लाइब्रेरियन दोनों में कौन सी समान विशेषता होनी चाहिए? इस छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा को बढ़ाना। यानी कि अगर आप एक लाइब्रेरियन हैं या फिर आप एक शिक्षक हैं, दोनों के लिए ही ये आर्ट ऑफ टीचिंग ये सेम होगा, और वो ये होगा कि दोनों के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो छात्रों में जिज्ञासा को बढ़ाए, यानी कि बच्चों में ललक बढ़ाए कि हाँ मुझे और पढ़ना है, मोर स्टडी हेतु जिज्ञासा उत्पन्न करने हैं। इनकरेजिंग द क्यूरियोसिटी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चल दो दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। घबराइए नहीं, 30 प्रश्न हम लोग को सही में पहले देखने हैं और 30 में 21 हर हाल में करने हैं। पास स्कोरिंग सेट किया गया है अभी फिलहाल ओपन स्टडी एरिया की तरफ से। इस जो क्विज चल रहा है या जो सेशन चल रही है आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला की। 7वां नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय शिक्षण में कौन सा तरीका छात्रों के दीर्घकालीन अधिगम में सहायक है? पुस्तकालय शिक्षण में कौन सा तरीका छात्रों के दीर्घकालीन अधिगम में सहायक है? विच मेथड इन लाइब्रेरी टीचिंग सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म लर्निंग? याद रखेंगे पुस्तकालय शिक्षण में कौन सा तरीका छात्रों के दीर्घकालीन अधिगम में सहायक होगा? 7वें का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप परियोजना कार्य करते हैं तो पुस्तकालय शिक्षण में छात्रों की दीर्घकालीन अधिगम में आप सहायता करेंगे। परियोजना काल अर्थात प्रोजेक्ट जो वर्क कहते हैं वो पुस्तकालय शिक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 7वें का ऑप्शन नंबर बी, जितने लोगों ने किया है आंसर सही है। मायूस नहीं होने हैं बल्कि शुरू से अंत तक डेली बाय डेली कुछ ना कुछ सीख करके जाना है।
डेली सीखिए हमारे साथ 8:30। एक आवश्यक काम है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्न कहाँ मिलेंगे, इस प्रकार के इस लेवल के प्रश्न आर्ट ऑफ टीचिंग। तो देखिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया अपनी काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद 2 प्रकार की ई बुक बनाई है, जिसको PDF बुक बोलेंगे। कुल दोनों बुकों को मिला दिया जाए तो 497 पेज है, 1550 क्वेश्चन उसमें है। और याद रखेंगे लाइब्रेरियन साइंस में 10 से 50 और आर्ट ऑफ टीचिंग में 500 क्वेश्चन है। यदि आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो PDF के रूप में हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है इस पर आप व्हाट्सअप करके और यहाँ से इसको मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं PDF के रूप में इस ई बुक को। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण में सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसका मुख्य भाग है? शिक्षण में सूचना साक्षरता जो है वह किसका मुख्य भाग है? इन टीचिंग इंफॉर्मेशन लिटरेसी इज द की पार्ट ऑफ डिजिटल कौशल, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, परीक्षा तैयारी, नौकरी के लिए तैयारी। तो शिक्षण में सूचना साक्षरता किसका मुख्य उद्देश्य है? बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आपको 100% कर देना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी अधिक समय तक सीखने हेतु शिक्षण में सूचना साक्षरता का मुख्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है कि एक लाइब्रेरियन के रूप में आप बैठिए, उसके बाद इन प्रश्नों पर गौर कीजिए, आंसर जरूर आप सटीक करेंगे। लाइब्रेरी के संदर्भ में रचनात्मक सोच विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? लाइब्रेरी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो रचनात्मक सोच विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ द डेवलप्ड क्रिएटिव थिंकिंग इन द लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट? याद रखेंगे लाइब्रेरी के संदर्भ में रचनात्मक सोच विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? नए स्रोत की खोज कर दें, पुस्तकों की सूची बना दें, पठन समूह बना दें, स्वतंत्र परियोजना का निर्माण करें। 90वें प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे लाइब्रेरी के संबंध में अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके लिए किसी का रचनात्मक बना देना है, सोच विकसित कर देना है, तो उस समय उस ऑप्शन को आप चुनने की कोशिश कीजिएगा जिसमें परियोजना शब्द बना होगा। यह एक कीवर्ड है। याद रखेंगे लाइब्रेरी के संदर्भ में रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? सही आंसर है कि स्वतंत्र परियोजना का निर्माण करना चाहिए या ऐसे परियोजना देना चाहिए बच्चों को जो कि स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी लाइब्रेरियन शिक्षक किसे प्राथमिकता देगा? एक प्रभावी लाइब्रेरियन जो होगा शिक्षक वो किसे प्राथमिकता देगा? व्हाट विल एन इफेक्टिव लाइब्रेरियन टीचर ये प्रियोरिटाइजेस? याद रखेंगे एक प्रभावी लाइब्रेरियन शिक्षक किसे प्राथमिकता देगा? संग्रह को, डिजिटल सेवाओं को, पाठकों का विकास या बजट का? याद रखेंगे इस प्रश्न का 10वें का सही आंसर अगर आपने सी नंबर चुना होगा तो सही आंसर है एक प्रभावी लाइब्रेरियन शिक्षक जो होगा पाठकों के विकास के बारे में सोचेगा कि हमारे पाठक जो हमसे पढ़ रहे हैं यानी कि जो हमारे लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं उनका विकास कैसे हो पाए, इसलिए वो पाठकों के विकास के बारे में सोचेगा। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, सूचना खोज के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? याद रखेंगे सूचना खोज के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? व्हाट इज द मस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर द इंफॉर्मेशन सर्चिंग? सूचना खोज के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से क्या होगा? ब्राउजिंग कर देना, संदर्भ उपकरणों का प्रयोग करना, यादाश्त पर निर्भर करना या किसी से पूछ लेना? याद रखेंगे दोस्तों यहाँ से देखिए ब्राउजिंग कर देना इसका मतलब होता है कि नेट का सहारा ले लेना। यादाश्त पर निर्भर करना ये निगेटिव वर्ड है, किसी को रटवाना नहीं है। किसी से पूछ लेना, हेल्प नहीं लेना। जबकि संदर्भ के उपकरणों का प्रयोग करना यानी कि जो चीज़ों का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए सबसे पहले उस उपकरण का प्रयोग करेंगे जिससे कि वो हमको प्राप्त हो जाए। ये सूचना की खोज के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है। व्हाट इज द मस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी इन इंफॉर्मेशन सर्चिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा यूज ऑफ द रेफरेंसेस टूल्स। याद रखेंगे मस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें निगेटिव पॉजिटिव वर्ड पकड़ना हम धीरे धीरे करके सिखा देंगे आपको, उसके बाद ये आसान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है लाइब्रेरियन द्वारा शिक्षण में किसे मुख्य आधार माना जाता है? लाइब्रेरियन द्वारा शिक्षण में किसे मुख्य आधार माना जाता है? व्हाट इज द कंसीडर्ड द मेन फाउंडेशन इन द टीचिंग बाय द लाइब्रेरियन? प्रश्न को अब हम लोग आगे सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी वाले स्टूडेंट इसको अपना देखते रहेंगे। लाइब्रेरियन द्वारा शिक्षण में किसे मुख्य आधार माना जाता है? सूचना संगठन, उपयोगकर्ता सेवा, तकनीकी संसाधन या शिक्षा का मनोविज्ञान? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
लाइब्रेरियन द्वारा शिक्षण में किसे मुख्य आधार बनाया जाएगा, तो सूचना का संगठन करना सबसे बड़ी उनका जिम्मेदारी बनता है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तकालय में कौन सा अधिगम शैली सबसे कारगर है। पुस्तकालय में कौन सा अधिगम शैली सबसे कारगर है। विच लर्निंग स्टाइल इज अ मस्ट इफेक्टिव इन द लाइब्रेरी। दृश्य, श्रव्य, पाठ्य या मिश्रित। याद रखेंगे पुस्तकालय में कौन सा अधिगम शैली सबसे ज्यादा कारगर आप बना पाएंगे। 13वें का सही आंसर हो जाएगा कि देखिएगा, दृश्य भी प्रयोग करिए, श्रव्य भी प्रयोग करिए, पाठ्य भी प्रयोग करिए, इन सबको मिला दीजिए तो वो अपने आप में इफेक्टिव हो जाएगा। यानी मिश्रित जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। किसी एक को लेकर के चलिएगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरियन के लिए शिक्षण का सर्वोत्तम साधन क्या है। लाइब्रेरियन के लिए शिक्षण का सबसे सर्वोत्तम साधन क्या होगा। व्हाट इज द बेस्ट टीचिंग टूल फॉर लाइब्रेरियंस। लाइब्रेरियन के लिए शिक्षण की सबसे बड़ी सर्वोत्तम साधन क्या होगी। कैटालॉग इस्तेमाल कर लें, सूचना डेटाबेस, या पुस्तक प्रदर्शन कर लें, या सूचना गाइड कर लें। प्रश्न क्या कह रहा है कि लाइब्रेरियन के लिए शिक्षण का सबसे सर्वोत्तम साधन क्या होगा। 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सूचना डेटाबेस हम करें, यानी सूचनाओं से संबंधित डेटा को हम तैयार करें और उस आधार पर अपने पाठकों को हम लोग इसको देने की कोशिश करें या उसी के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसे में लाइब्रेरियन के लिए शिक्षण का सबसे सर्वोत्तम साधन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन के बाद हम आपसे स्कोर जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक 15 क्वेश्चनों में आपने कितना सही किया है, और उसके बाद बाकी के 15 क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ सूचना साक्षरता कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। सूचना साक्षरता जो कार्यक्रम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम। सूचना साक्षरता कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन मानी जाती है। 15 का सही आंसर हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन है इसका सही है सूचनाओं का उपयोग करना। सूचना साक्षरता कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूचनाओं का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, ये ज़रूरी होती है सूचना साक्षरता ये कार्यक्रम में। दोस्तों अब यहाँ से 15 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले 30 क्वेश्चन जो कि आपके स्टेट एग्जाम्स में होंगे, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर रखा है कि 30 क्वेश्चन में आपको 21 करने हैं। तो पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि रियल में 15 में कितने अभी तक सही हुए, उसके बाद फिर आगे हम 15 की तरफ भागते हैं। दोस्तों हमारा ये चैनल जो आपको कंटेंट देता है, वीडियो देता है, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग इसी लेवल के क्वेश्चंस जो होगा उस किताब में इससे भी बढ़िया लेवल है, आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप इसको महज 50 और 30 80 रुपये पेमेंट करके इसको PDF के रूप में परचेज कर सकते हैं। आइए तो बढ़िया है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्कोर बताए हैं। आगे देखिए, जिनका कम हो गया है वो कोशिश करें कि आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश की जाए। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम सीख किसे मानी जाती है। इस क्लास को छोड़ करके आप मत जाइएगा, इस क्लास को छोड़ करके जाएंगे, स्किप करके जाएंगे, बहुत पछताएंगे, क्योंकि लाइब्रेरियन का आर्ट ऑफ टीचिंग इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, न कि सीटेट और बीएड वाला। सीटेट और बीएड वाले पढ़िएगा, फंसिएगा, इस बात की याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई और क्लास छोड़ करके भले चले जाइए स्किप करके, आर्ट ऑफ टीचिंग छोड़ करके मत जाइएगा। प्रश्न है, लाइब्रेरियन द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम सीख किसे मानी जाती है। संसाधनों का प्रयोग, नैतिकता, ज्ञान निर्माण या सूचना संग्रह। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का निर्माण। याद रखेंगे दोस्तों, आप यहाँ से क्वेश्चंस देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम सीख किसे मानी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान का निर्माण करना लाइब्रेरियन के द्वारा सबसे सर्वोत्तम सीख होती है। 16 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है। प्रश्न है कि अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है। प्रायोगिक दृष्टिकोण या कठिन परिश्रम करना, संसाधनों का अधिकता या औपचारिक शिक्षा। प्रश्न 17 नंबर देखिएगा, अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है। इनोवेशन इन द लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ। अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है, आपके पास ऑप्शंस दिया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर है अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है, तो सही आंसर है प्रयोगशील दृष्टिकोण। अधिगम में नवाचार किसका परिणाम है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयोगशील दृष्टिकोण जो होती है अधिगम में नवाचार का ही परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
18 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि लाइब्रेरी में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ द टीचिंग इन द लाइब्रेरी। प्रश्न है आपके सामने कि लाइब्रेरी में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है। इस 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर अधिगम जो होगा वह लाइब्रेरी में शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। अब थोड़ा सा और भी स्लो हम लेकर के चलेंगे दोस्तों, ताकि आपके दिमाग में ये सभी क्वेश्चंस बैठें। बिल्कुल नया चीज़ होगा आप लाइब्रेरियन तैयारी करने वाले लोगों के लिए, तो थोड़ा सा धैर्यता बनाइए, घबराइए नहीं। कोई ऐसा काम नहीं होता है कि जो संभव नहीं हो। आप पहले संभव इसे बनाने के लिए आप ठानिए। तो पहले पुस्तकालय शिक्षक को किस विद्या में दक्ष होना चाहिए। एक पुस्तकालय शिक्षक जो है उसको किस विद्या में सबसे ज़्यादा दक्ष होना चाहिए। इन विच डोमेन शुड बी द लाइब्रेरियन टीचर बी प्रोफिशिएंट। याद रखेंगे पुस्तकालय शिक्षक को किस विद्या में सबसे ज़्यादा ये आपके पास दक्ष होना चाहिए। प्रबंध करने में, प्रकाशन में, तकनीकी प्रक्रिया करने में, या सूचना सेवा के लिए। याद रखेंगे अब आप इसका आंसर पकड़ने लगे होंगे। सूचना सेवा। याद रखेंगे लाइब्रेरियन का मुख्य काम ही होता है सूचनाओं का संग्रह करके रखना, लोगों तक उसको पहुंचाना। इसलिए याद रखिएगा यह एक राइट टैगवर्ड है जो कि सूचना सेवा बताती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का स्थान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का स्थान क्या है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ द इवेल्युएशन इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का स्थान क्या है। अधिगम का अंत, अधिगम का सतत भाग, सजा का पर्याय, या परीक्षा का विकल्प। शिक्षा मनोविज्ञान में मूल्यांकन का स्थान क्या है। 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अधिगम का सतत भाग होना चाहिए। तो शिक्षा में मनोविज्ञान में मूल्यांकन का स्थान है कि अधिगम के लिए सतत भाग के रूप में इसका यूज करना। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय शिक्षा में आत्म प्रेरणा यानी कि आपके पास को प्रोत्साहित करता है। कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय शिक्षा में आत्म जो प्रेरणा है जिसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, तो कौन सा वह सिद्धांत है जो पुस्तकालय शिक्षा में आत्म प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। आगे देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। 21 का आत्मनिर्धारण सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, परीक्षण संबंधी सिद्धांत, या इनाम आधारित सिद्धांत। तो याद रखेंगे कौन सा वह सिद्धांत है जो पुस्तकालय शिक्षा में आत्म प्रेरणा देती है। तो आत्मनिर्धारण सिद्धांत जो होती है, जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी होती है, वो आपको पुस्तकालय सिद्धांत में आत्म प्रेरणा देने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना साक्षरता के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य है। सूचना साक्षरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अनिवार्य हो जाएगा। विच स्किल इज द इसेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन लिटरेसी। याद रखेंगे सूचना साक्षरता के लिए कौन सा कौशल सबसे ज्यादा अनिवार्य होगा। मेमोरी पावर, आलोचनात्मक चिंतन, अनुशासन, या डेटा संग्रह। इसमें कीवर्ड फिर से आपको चुनने की जरूरत है। तो सूचना साक्षरता के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य है। तो याद रखेंगे किसी भी चीज को जो है आलोचनात्मक चिंतन होनी चाहिए आपके पास, तभी जाकर के सूचना, जब तक आप उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे कि हमें क्या चाहिए और उससे आलोचना से संबंधित आपके पास होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरियन द्वारा रेफरेंस इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई डॉज ए लाइब्रेरियन कंडक्ट अ रेफरेंस इंटरव्यू। लाइब्रेरियन द्वारा रेफरेंस इंटरव्यू क्यों ली जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा 23 का, जो कि ऑप्शन आपके सामने है उसका सही आंसर है उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकता समझने हेतु, टू अंडरस्टैंड यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड। तो लाइब्रेरियन द्वारा रेफरेंस इंटरव्यू क्यों ली जाती है, तो उपयोगकर्ता की सूचना आवश्यकता को समझने हेतु इसके लिए इंटरव्यू का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में शिक्षण में मुख्य बाधा क्या है। लाइब्रेरी में शिक्षण में मुख्य बाधा निम्नलिखित में से क्या होगा। संसाधनों की कमी, समय की कमी है, छात्रों की रुचि की कमी, और पुस्तकालय अध्यक्ष का व्यस्त रहना। तो लाइब्रेरी में शिक्षण के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। 24 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों की रुचि में कमी। याद रखेंगे हम सब कुछ रखे होंगे, संसाधन कमी होगा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, छात्र इंटरेस्टेड होंगे तो हम कभी संसाधन में उनको हम पूर्ण कर सकते हैं। समय आपके पास नहीं होगा तो भी नहीं, लेकिन छात्रों में
रुचि कम होगी तो याद रखेंगे तब आप कुछ भी लड़ा लीजिए, लेकिन आपकी लाइब्रेरी सक्सेस होने वाली नहीं है। ऐसे में लाइब्रेरी शिक्षण में मुख्य बाधा जो होती है छात्रों की रुचि में कमी आना होता है। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्स्टिकल्स इन द टीचिंग थ्रू द लाइब्रेरी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभी इसके बाद भी 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसके बाद तो और भी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन ही हुए हैं। 25 पूरे 50 क्वेश्चन देखने हैं, लेकिन पास मार्किंग 30 में 21 हमने सेट किया है। सूचना साक्षरता का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है कि सूचना साक्षरता का उद्देश्य क्या है? सूचना को खोजना और उपयोग करना, पुस्तकें संभालना, डिजिटल तकनीक सिखाना या फाइलिंग सिखाना। इस प्रश्न का आंसर बेहद ही आसान क्वेश्चन है, आपने टिक कर लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे। तो सूचना साक्षरता का मुख्य उद्देश्य है सूचना को खोजना और उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 25वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए बढ़ते चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम पद्धति में एस्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है? अधिगम पद्धति में एस्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है? व्हाट डज एस्केप फोल्डिंग रिप्रेजेंट इन द लर्निंग मेथड? अधिगम पद्धति में एस्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है? याद रखेंगे क्रमिक समर्थन, बाधा उत्पन्न करना, रटंत अभ्यास या समय सीमित अधिगम। अधिगम पद्धति में एस्केप फोल्डिंग क्या दर्शाता है? तो याद रखेंगे अधिगम पद्धति में जो है दोस्तों एस्केप फोल्डिंग जो होती है 26 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमिक समर्थन को दर्शाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए शानदार आर्ट ऑफ टीचिंग का एक बहुत ही हाई लेवल की क्लास, जो कि अगर इसमें पास तो याद रखिए आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूचना स्रोतों का चयन किस प्रकार की सोच विकसित करती है? सूचना स्रोतों का चयन किस प्रकार की सोच विकसित करती है? व्हाट टाइप ऑफ द थिंकिंग डज सिलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्सेज डेवलप? याद रखेंगे सूचना स्रोतों का चयन किस प्रकार की सोच विकसित करती है? 27वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोचनात्मक सोच को जो है विकसित करती है। आपके अंदर वो तरीकाएं आती हैं कि किसी चीज को आप आलोचित कैसे कर सकते हैं और उसमें नया ऑप्शन किस प्रकार से खोज सकते हैं। यह सूचना स्रोत का चयन का एक सोच विकसित करने का तरीका है। आगे है क्वेश्चन 28 नंबर। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय शिक्षक के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति क्या है? पुस्तकालय शिक्षक के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति क्या है? व्हाट इज द बेस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर द लाइब्रेरी टीचर? पुस्तकालय शिक्षक के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों को प्रयोग करने देना, तैयार नोट्स देना, केवल निर्देश देना, संसाधन छुपाना। तो आप तो इसको बिल्कुल बाकी 3 को आप टैग लाइन से हटा दीजिए, आपका आंसर बल्ले बल्ले हो गया। विद्यार्थियों को प्रयोग करने देना, याद रखना पुस्तकालय शिक्षक के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति है वो यह है कि विद्यार्थियों को प्रयोग करने दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है अगर आपने भी चुना है तो। क्वेश्चन है सूचना के नैतिक उपयोग का क्या अर्थ है? सूचना के नैतिक उपयोग का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जो एथिकल ऑफ द इंफॉर्मेशन? सही स्रोत का हवाला देना, चोरी करना, गलत जानकारी फैलाना, बिना पढ़े उपयोग करना। सही आंसर इसका भी आपने टैग कर लिया होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सही स्रोत का हवाला देना। याद रखेंगे सूचना के नैतिक उपयोग का मुख्य अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए, सही स्रोत का हवाला देना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के पास मार्किंग पर, इसके बाद अभी और 20 क्वेश्चन है, हटिएगा नहीं, रुके रहिएगा हमारे साथ जरूर। याद रखेंगे पुस्तकालय आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक लाभकारी है? पुस्तकालय आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा सर्वाधिक लाभकारी है? विच एक्टिविटी इज द मोस्ट बेनिफिशियल इन द लाइब्रेरी बेस्ड लर्निंग? पुस्तकालय आधारित अधिगम में कौन सी गतिविधि सर्वाधिक लाभकारी है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, केस स्टडी। याद रखेंगे पुस्तकालय आधारित अधिगम में सबसे ज़्यादा जो लाभकारी है वो है केस स्टडी, यानी कि आपके पास 30वें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अब आप हमको कमेंट करके बताइए कि 30 में कितने लोगों ने 21 या उससे अधिक किया है। नहीं किए हैं तो मायूस न हो किए, और अगर कर दिए तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि जी सर हमने ये 30 से यानी कि 21 कर लिया, 22 कर लिया, 23 कर लिया। कितने हुए हैं ईमानदारी पूर्वक? 10, 15, 16, 18, 19 जो भी हुए हैं आपका सही वही कमेंट करके ज़रा बताइए। वाह,
आगे बढ़ते चलते हैं तब, अब बने रहिएगा, अब थोड़ा सा यहाँ से फास्ट चलेंगे। सूचना साक्षरता शिक्षण में कौन सी विशेषता सबसे जरूरी है? सूचना साक्षरता शिक्षण में कौन सी विशेषता सबसे जरूरी है? 31 का सही आंसर सूचना का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय शिक्षा में आईसीटी का मुख्य योगदान क्या है? पुस्तकालय शिक्षा में आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है 32 का ऑप्शन नंबर ए त्वरित सूचना यानी कि क्विक इंफॉर्मेशन सूचना पुस्तकालय शिक्षा में आईसीटी का मुख्य योगदान है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य फोकस क्या है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य फोकस क्या है? 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न पूछना और हल खोजना। इंक्वायरी बेसिस लर्निंग का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नों को पूछना और उसका हल खोजना। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पुस्तकालय शिक्षा में सफलता का मापक कौन सा है? पुस्तकालय शिक्षा में सफलता का मापक कौन सा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द सक्सेस इन द लाइब्रेरी एजुकेशन? छात्रों का आत्मविश्वास, पुस्तकों की संख्या, बजट या फिर सदस्यता की संख्या? सही आंसर है दोस्तों 34 नंबर का ऑप्शन नंबर ए छात्रों का आत्मविश्वास जो है पुस्तकालय शिक्षा में सफलता का मापन का एक सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों याद रखेंगे, अभी रुकिए नहीं, लगातार कमेंट्स करते रहिए और आंसर करते रहिए, लेकिन ज़रूर आप जो है इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली बाय डेली 8:30 पर तो जुड़ना ही होगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन द्वारा सूचना कौशल सिखाने का सही तरीका क्या है? प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लाइब्रेरियन द्वारा सूचना कौशल सिखाने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि लाइब्रेरियन द्वारा सूचना कौशल सिखाने का सही तरीका क्या हो जाएगा? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमो दिखाना। लाइब्रेरियन द्वारा सूचना कौशल सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसके लिए डेमो को दिखा देना। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना स्रोतों का उपयोग क्या दर्शाता है? सूचना स्रोतों का उपयोग क्या दर्शाता है? व्हाट डज द प्रॉपर यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज रिफ्लेक्ट? इस प्रश्न का सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर डी। सूचना स्रोतों का उपयुक्त उपयोग जो है वह एक नैतिकता को दर्शाता है। 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि लाइब्रेरी शिक्षा में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? लाइब्रेरी शिक्षा में जो होगा वह प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या है? इस प्रश्न का आपके पास ऑप्शन है समय की बर्बादी, समस्या का समाधान कौशल, संसाधनों का क्षय या कम जानकारी होना। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समस्या का समाधान कौशल। लाइब्रेरी शिक्षा में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का मुख्य लाभ है समस्या जो समाधान है उसका कौशल विकसित कराना। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डिजिटल पुस्तकालय में अधिगम के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? डिजिटल पुस्तकालय में अधिगम के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? व्हाट इज द मेन रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग इन द डिजिटल लाइब्रेरी? प्रश्न है कि डिजिटल पुस्तकालय में अधिगम के लिए मुख्य आवश्यकता निम्नलिखित में से क्या है? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है डिजिटल साक्षरता। यदि आप बिल्कुल चाहते हैं लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग का लगातार आपको पीडीएफ, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और इसको आप पीडीएफ के रूप में आसानी पूर्वक महज 80 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना कौशल में कौन सी गतिविधि प्राथमिक होती है? सूचना कौशल में कौन सी गतिविधि प्राथमिक होती है? विच एक्टिविटी इज द प्राइमरी इन द इंफॉर्मेशन स्किल? प्रश्न है कि सूचना कौशल में कौन सी गतिविधि प्राथमिक होती है? 39वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खोज। सूचना कौशल में कौन सी गतिविधि प्राथमिक है? तो खोज जो होती है वह प्राथमिक गतिविधि के रूप में जानी जाती है। 40वां नंबर क्वेश्चन है लाइब्रेरियन का सूचना सेवा में मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरियन का सूचना सेवा में मुख्य उद्देश्य क्या है? जब प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे तब जाकर के आंसर निकलेगा। लाइब्रेरियन का सूचना सेवा में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपयोगकर्ता का सशक्त बनाना, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना, किताबें छुपाना, नियम लागू करना। बेहद आसान है। 40 का ऑप्शन नंबर आपने कर लिया होगा ए उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना एक लाइब्रेरियन में सूचना सेवा का मुख्य उद्देश्य मानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला आपके पास ये क्वेश्चन है 42 नंबर और ये सभी ऑप्शन हमको एक जगह करने की आवश्यकता है। थोड़ा छोटा हो गया है
क्वेश्चंस का ये मतलब जो फंट है, बट कोई बात नहीं है, इस काफ़ी है इतना। पुस्तकालय में सूचना सेवा हेतु कौन सी अधिगम शैली लर्निंग स्टाइल सबसे प्रभावी मानी जाती है? पुस्तकालय में सूचना सेवा हेतु कौन सी जो लर्निंग स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक अधिगम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुल आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। लाइब्रेरी साक्षरता यानी कि लाइब्रेरी लिटरेसी में शिक्षार्थियों को क्या प्राथमिकता दी जाती है? लाइब्रेरी साक्षरता में शिक्षार्थी को क्या प्राथमिकता दी जाती है? 42 का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय संसाधनों का खोज। लाइब्रेरी साक्षरता में शिक्षार्थी को क्या प्राथमिकता दी जाती है कि पुस्तकालय संसाधनों की खोज की जाए। आगे बढ़ते चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लाइब्रेरी में पढ़ाई हेतु कौन सा मनोवैज्ञानिक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? लाइब्रेरी में पढ़ाई हेतु कौन सा मनोवैज्ञानिक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होता है? विच साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी इन द लाइब्रेरीज? 43 का सही आंसर आपके सामने होगा एकाग्रता। याद रखेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाई हेतु कौन सा मनोवैज्ञानिक पहलू अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, जितने लोगों ने ये हमारे 80 रुपये में यानी 30 और 50 में जितने लोगों ने इसको परचेज किया होगा बुक्स, उन सभी कैंडिडेट को आज के इस क्लास का PDF जो होगा वो फ्री में आपको प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, आप बस हमें हाई लिखिएगा और उस समय जितने लोगों ने 80 रुपये यानी कि दोनों बुक अब तक जितने लोगों ने परचेज किया होगा उन्हें यह PDF बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इनको फ्री में आपको दे दिया जाएगा। याद रखेंगे। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे ही आप हाई लिख दिए और PDF आपके चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आज की क्लास का उन्हीं को जो 80 रुपये लगाकर दोनों बुक लिए हैं, क्योंकि हमारे WhatsApp पर सभी का स्क्रीन है कि कितने लोगों ने ये इसको परचेज किया है, उन्हीं को जाएगा। और आप अगर चाहते हैं किसी तरह क्लास वाइज भी आपको PDF दिया जाए तो आप बुक्स को परचेज करते चलिए। पुस्तकालय में अधिगम में सहभागिता बढ़ाने के लिए कौन सा साधन उपयोगी है? 44 का सही आंसर हो जाएगा क्विज प्रतियोगिता कराना। पुस्तकालय में अधिगम में सहभागिता अगर बढ़ाना चाहते हैं आप तो कौन सा साधन का उपयोग करिएगा? क्विज प्रतियोगिता करा दीजिए, परीक्षा ले लीजिए, पुस्तकालय नियम लगा दीजिए, जुर्माना लगा दीजिए। तो सबसे सटीक आंसर है कि क्विज प्रतियोगिता करा दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पुस्तकालय शिक्षा में कौन सा परिवर्तन हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पुस्तकालय शिक्षा में कौन सा परिवर्तन हुआ? 45 का राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना की पहुंच त्वरित हो गई। याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण से पुस्तकालय शिक्षा में कौन सा परिवर्तन सबसे ज़्यादा आसान हो गया? तो सूचना की पहुंच बहुत ही फास्ट हो गई। याद रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, लाइब्रेरियन के सूचना कौशल सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? लाइब्रेरियन को सूचना कौशल सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी अ लाइब्रेरियन डू फर्स्ट टू टीच इंफॉर्मेशन स्किल? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता का आकलन। याद रखेंगे, प्रश्न है कि लाइब्रेरियन को सूचना कौशल सिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सही आंसर है आवश्यकता का आकलन करना चाहिए। देखेंगे अगला 47 नंबर क्वेश्चन है। 47वां नंबर क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता के शिक्षण में कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? सूचना साक्षरता के शिक्षण में कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? 47 का सही आंसर हो जाएगा ईमानदारी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरी में शिक्षण हेतु प्राथमिक संसाधन कौन सा है? याद रखेंगे, लाइब्रेरी में शिक्षण कराना है तो प्राथमिक संसाधन के रूप में आम निम्नलिखित में से किसको जानेंगे? 48 का सही आंसर हो जाएगा सूचना स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि सूचना स्रोतों के उपयोगों में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? याद रखेंगे, प्रश्न आपके सामने है कि सूचना स्रोतों के उपयोग में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? याद रखेंगे 49वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या आधारित सीखना। याद रखेंगे कि सूचना स्रोतों के उपयोग में कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? समस्या आधारित सीखना। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी समस्या आएगी, सूचना उससे संबंधित हम इकट्ठा करने लगेंगे, इस प्रकार से। अंतिम नंबर 50वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए हमेशा छोड़ जाते हैं और आज ये करना है कि प्रश्न के साथ इसका आंसर लिख दीजिएगा, सभी ऑप्शंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 आप डायल कीजिएगा कमेंट बॉक्स में,
क्वेश्चन लिखिएगा और उसका सिर्फ सही आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। देखना यह है कि कौन कौन पूरे ईमानदारी पूर्वक आंसर करते हैं, कौन कौन ईमानदारी पूर्वक शुरू से अंत तक सच में इस सेशन को देखे हैं। शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे कल इसी समय 8:30 पर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।